मैं हिमांशु पांडे क्लास 10th मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट वाले वीडियो में देखा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूले को देखेंगे, जिसका हिंदी होता है आपका विभाजन सूत्र। इसका विभाजन लाइन सेगमेंट का, ठीक है, यानी रेखाखंड का विभाजन। अब देखिए, रेखाखंड का दो तरीके से विभाजन होता है, एक होता है अंतर विभाजन, एक होता है बाह्य विभाजन, ठीक है। एक होता है इंटीग्रल लाइन सेगमेंट का होता है जो डिवीजन होता है, एक जो होता है आपका एक्सटर्नल होता है डिवीजन। एक होता है इंटीग्रल डिवीजन और एक होता है आपका एक्सटर्नल डिवीजन। आज के फार्मूले में हम बताएंगे आपको इंटीग्रल डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, यानी किसी भी लाइन सेगमेंट का इंटीग्रल डिवीजन कैसे होता है। इसका जो फार्मूला का डेरिवेशन है वो मैं आज नहीं बताऊंगा, इस फार्मूले का डेरिवेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज मैं बस आपको इतना बताऊंगा कि फार्मूला होता क्या है और इसका यूज कैसे करते हैं और इस फार्मूले पर किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए लेट अस नाउ स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि विभाजन सूत्र होता क्या है और कैसे इसको यूज करते हैं। तो विभाजन सूत्र के लिए हमको क्या होता है क्वेश्चन में कि दो पॉइंट दिया होता है, एक पॉइंट दिया होता है ए और एक पॉइंट दिया होता है बी। कोई जरूरी नहीं है कि बार बार ए और बी ही पॉइंट देगा। कौवा को और खरा का भी पॉइंट दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। कौवा खरा याद होगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, आपको दो पॉइंट देगा और जो पॉइंट देगा और आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँच गए हो सेक्शन फार्मूला में, तो यहाँ तक तो माइंड में आपके सेट हो ही गया होगा कि यदि कोई पॉइंट होता है तो उसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट दिया होगा, इस पॉइंट का कुछ ना कुछ क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। और उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू मैंने मान लिया कि x1 और y1 है। क्लियर, मैंने पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मान लिया x1 और y1 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मान लिया आपका x2 एंड y2। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो एक बनेगा लाइन सेगमेंट। क्या बनेगा, लाइन सेगमेंट। अब जब इस लाइन सेगमेंट को हम डिवाइड करेंगे, कहाँ से डिवाइड करेंगे, बीच के किसी पार्ट से। मान लीजिए कि मैं इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता हूँ इस पॉइंट सी से, तो सिंपल सी बात है, ये भी क्या बना आपका एक पॉइंट बना सी और इस पॉइंट का भी क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। इस कोऑर्डिनेट की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन हमको वो वैल्यू नहीं पता है। लेकिन हमको ये पता है कि ये लाइन जो सेगमेंट है किस रेशियो में डिवाइड हुआ है, तो वह रेशियो है m/n। बहुत सारे बुक में m1 m2 दिया होता है, तो नो डाउट कुछ भी दे सकता है। m और n मैंने मान लिया, आप चाहो तो a और b भी मान सकते हो। यहाँ पर चाहो तो आप a b, यहाँ पर c d मान सकते हो। यहाँ पर आपको समझाने के लिए x1 और y1 लिया गया है, x2 और y2 लिया गया है। और ध्यान दीजिए दोनों पॉइंट की वैल्यू किस में है, पॉजिटिव में है। मतलब कि ये भी पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट ऑर्डिनेट में होगा, और ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये भी किस में होगा, फर्स्ट ऑर्डिनेट में होगा। मतलब कि जो फिगर बना हुआ है ये किस ऑर्डिनेट में है, फर्स्ट ऑर्डिनेट में है। अब कहोगे सर ये सब का बक रहे हैं, हम दिखाते हैं। देखिए ये ऐसा होता है ना कि जिंदगी में देखोगे आप लोग, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं चार, मतलब कि 4। बचपन में पढ़े, बचपन में क्या यहीं पढ़े होंगे आप लोग। यहाँ जो होता है सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव पॉजिटिव होती है। यहाँ क्या होता है आपका निगेटिव पॉजिटिव होता है। यहाँ पर क्या होता है, माइनस माइनस होता है, मतलब निगेटिव निगेटिव। यहाँ पर होता है पॉजिटिव और निगेटिव। कहोगे सर अब रट्टा मारे हैं का, कि लिख दे रहे हैं प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। नहीं बाबू, हमने रट्टा नहीं मारा हुआ है, आपका तरीका है इसको लिखने का। पहले वैल्यू होती है x की, दूसरी वैल्यू होती है y की। पहले वैल्यू होती है x की, दूसरी वैल्यू होती है y की। पॉइंट से भटक रहे हैं हम लोग, हमारा पॉइंट सेक्शन फार्मूला है, हम आगे कहीं और घूमते घूमते आ गए हैं, तो बता ही देते हैं। x है, ये जो वैल्यू है ये x की काउंट होती है और ये वाली वैल्यू होती है y की काउंट होती है। तो यहाँ पर देखो ये x भी पॉजिटिव जा रहा है और y भी पॉजिटिव जा रहा है, इसलिए दोनों वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव में। यहाँ पर x माइनस में आ रहा है, y जा रहा है पॉजिटिव में, इसलिए होता है माइनस प्लस। समझ में आया बच्चा? यहाँ पर दोनों माइनस माइनस है, मतलब ये भी माइनस में आ रहा है और ये वाला भी किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। मतलब x की भी वैल्यू माइनस में आती है
और वाई की वैल्यू माइनस में आती है, इसलिए इसको लिखा जाता है माइनस माइनस। यहाँ पर एक्स की वैल्यू प्लस में जा रही है और वाई की वैल्यू माइनस में आ रही है, इसलिए लिखा हुआ है माइनस प्लस। इसको आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर आ रही हैं, ठीक है, कहाँ प्लस माइनस होता है, कहाँ प्लस प्लस होता है। चलिए ये तो आ गया था बीच में, तो बता दिए। अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, तो हमारा पॉइंट क्या है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में बता दिया क्या होता है। कोई दो पॉइंट दिया होता है, दोनों पॉइंट से मिला करके हमने एक लाइन सेगमेंट बना लिया। लाइन सेगमेंट बना लिया, इसको किसी पॉइंट से काट दिए। वो पॉइंट क्या है आपका सी। इस सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसीलिए हम लोग फार्मूला याद करते हैं। इस सी पॉइंट का मैंने कोऑर्डिनेट मान लिया कि एक्स और वाई। इस सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स एंड वाई है। इसी एक्स और वाई का फार्मूला बनाया गया है सेक्शन फार्मूला नाम से, समझ गए। इसी एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करने के लिए फार्मूला बनाया गया, जिसे बोला गया सेक्शन फार्मूला। आइए मैं सेक्शन फार्मूला लिखता हूँ। इस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला बना है यम एक्स टू एंड एक्स वन अपान एम प्लस एन। और इस y की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला बना है m y2 एंड y1 अपान m प्लस ये। बस यही फार्मूला। पूछोगे सर ये फार्मूला पैदा कहाँ से हुआ, बताएंगे। पैदा मतलब का डेरिवेशन कहाँ से हुआ, ठीक है। तो डेरिवेशन कहाँ से हुआ बताएंगे, अभी नहीं। इस वीडियो में बस मैं यही बताऊंगा कि इस फार्मूला का यूज़ करके न्यूमेरिकल को कैसे लगाया जाता है। एक बात को माइंड में सेट कर लीजिए, जैसा आपका नाम आपको याद है वैसे याद होना चाहिए। ये फार्मूला इस लाइन के इंटीग्रल डिवीजन के लिए है। किसके लिए है, इंटीग्रल डिवीजन के लिए। एक एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है, उसका भी फार्मूला होता है। अंतर सिर्फ यही होता है कि जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाता है उसमें, ठीक है। उसका भी डेरिवेशन बताएंगे, उस पर भी क्वेश्चन बताएंगे। ये फार्मूला किसके लिए है, लाइन सेगमेंट के इंटीग्रल डिवीजन के लिए। किसके लिए है, इंटीग्रल डिवीजन, अंतर विभाजन के लिए। जब बाय विभाजन का क्वेश्चन पूछेगा तो फार्मूला चेंज हो जाता है, जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाता है। तो चलिए इस एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए यह फार्मूला बनता है। बात यह है कि सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये फार्मूला याद कैसे होगा। तो देखिए, हमको पहले यम आता है, बाद में यन आता है, फिर पहले वन आता है, बाद में टू आता है। तो हमने अपने याद करने का तरीका बता रखा है, आपको कैसे याद करेंगे। बाकी तो बुक में बहुत सारा नियम दिया हुआ है, मैं यहाँ पर जैसे मैं याद किया हूँ वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। यम का जो पेयर बनता है वो टू के साथ बनता है, और यन का पेयर बनता है वन के साथ बनता है। तो देखेंगे यहाँ पर यम का पेयर टू के साथ बना है, x2 के साथ, और यन का पेयर x1 के साथ बना है। सेम वैसे ही m का पेयर 2 यानी y2 के साथ और n का पेयर y1 के साथ। बस आप इतना माइंड में इमेजिन कर लीजिए कि m का पेयर 2 के साथ और n का पेयर 1 के साथ। आप आराम से इस फार्मूले का एंजॉय ले सकते हैं। तो चलिए याद करने अपना अपना ट्रिक है, मेरा ट्रिक ये रहा, आपका जो ट्रिक रहेगा अच्छा उसको याद कर लीजिएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा सर इतना बकवास कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं। आइए न्यूमेरिकल लगाते हैं। न्यूमेरिकल कैसे आएगा और कैसे आपको सॉल्व करना है उसको बताते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आएगा और उसको मुझे सॉल्व कैसे करना होगा। तो क्वेश्चन ये बोलेगा कि आपको दो पॉइंट दे दिए गए हैं, एक पॉइंट दे देगा ए और एक पॉइंट दे देगा बी। इसकी वैल्यू दे देगा, इसकी वैल्यू मान लीजिए दे दिया 4 और 2, और इसकी वैल्यू दे दिया 6 और 3। बोलेगा आपके पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इसको जब मिलाया गया तो बन गया लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट को कोई ये पॉइंट सी से काटा गया है। तो बताइए इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम मान लेंगे इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई होगा। तो आप कहोगे सर क्या बार बार आप एक्स और वाई ही मानोगे। हम कहेंगे नहीं बाबू, आप चाहो तो यहाँ पर कौआ का खराक मान सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर ABCD मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक्स और वाई पर फार्मूला बना हुआ है, एक्स और वाई को हमको याद करना आसान होता है, इसलिए हम यहाँ पर एक्स और वाई ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इस एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये भी क्वेश्चन बोला होगा कि किस रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन बोला हुआ है कि 2 रेशियो, सॉरी ये बड़ा है तो मैं लिखता हूँ 3:2 में डिवाइड किया हुआ है। समझ में आया। क्वेश्चन क्या है कि दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट को मिला करके मैंने एक बना दिया लाइन सेगमेंट, यानी एक रेखा खंड बना दिया। इसको 3:2 में डिवाइड किया गया, यानी 3:2 में डिवाइड किया गया। तो जिस पॉइंट से डिवाइड किया गया उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। तो सिंपल सी बात है, फार्मूला क्या होता है एक्स का फार्मूला होता है m/2। अब यहाँ पर y2 y1 क्या है,
एग्जाम में क्वेश्चन लगाने का तरीका यह है, मैं पहले बता देता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन लगाने का तरीका यह है कि आप लिख लो x1 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है और y2 की वैल्यू क्या है। ये होता है x1 y1 यानी कि 4 और 2, ये होता है x2 y2, ये होता है 6 और ये होता है आपका 3। साथ ही साथ m रेशियो n की वैल्यू क्या दिया है, m रेशियो n की वैल्यू दिया हुआ है 3:2, मतलब कि ये हो गया m की वैल्यू, ये हो गया n की वैल्यू। ठीक है, बस इसको रख लो क्वेश्चन में, आपका एक्स वाई की वैल्यू मिल गई, काम खत्म। एक्स की वैल्यू निकालना होगा, एक्स के लिए क्या है m x2, m क्या है आपका 3 और x2 क्या है आपका 6 प्लस n है आपका 2 और x1 है आपका 4 अपार m प्लस n यानी कि 3 प्लस 2। x की वैल्यू क्या हो गई 18 प्लस 8/5। इसको जब सॉल्व कर लेंगे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 26/5। मतलब इस कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू मिल गई मुझको 26/5। सेम ऐसे ही y की वैल्यू निकालना होगा, तो y क्या होता है my2, m क्या है आपका 3 और y2 है 3, n है आपका 2 और y2 है आपका y1 है आपका 2/3 प्लस 2। y की वैल्यू 9 प्लस 4/5 यानी कि ओवरऑल y की वैल्यू कितना हो गया 13/5। मीन्स किस c का कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका 26/5 एंड 13/5। तो लास्ट में ऐसे लिख देंगे, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट c इज 26/5 कामा 13/5, इट्स योर आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन है, इस तरीके से सॉल्यूशन होगा इसका। तो आप हमें आशा है कि आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। डेरिवेशन हम करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आप बस इस वीडियो में देखिए क्वेश्चन क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर दिया कीजिए, मैं उसको सॉल्यूशन आपको भेज दिया करूँगा। अब बात ये है कि सर क्वेश्चन से क्या बार बार यही पूछेगा, नहीं बाबू, क्वेश्चन किसी तरीके से पूछ सकता है और उसको हम किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछेगा जो आपको नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन घुमाएगा कैसे, बोल देगा कि आपके पास कोई दो पॉइंट है, दो पॉइंट है, इसको एक पॉइंट सी क्या कर रही है बीच से डिवाइड कर रही है। क्वेश्चन ये बोल दे कि बीच से डिवाइड कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब कि वो इसको बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। दूसरे टाइप क्वेश्चन में बता रहा हूँ, पहला तो ये हो गया कि किसी भी पॉइंट से डिवाइड कर रही है। अब ये क्या है आपका कि किसी भी पॉइंट से नहीं, कहाँ से, बीचों बीच से बाइसेक्ट कर रही है। मतलब ये जो सी वाला पॉइंट है ये यहाँ पर नहीं हो करके कहीं क्या है एकदम बीचों बीच में है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है एकदम बीचों बीच में है। तो बीचों बीच में है फिर भी तो इसका कोऑर्डिनेट होगा ना, फिर भी हम इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे एक्स वाई। अंतर क्या होगा, अंतर ये होगा कि यदि बीचों बीच से बाइसेक्ट कर रही हो, मिड पॉइंट से बाइसेक्ट कर रही हो, तो इस यम की भी वैल्यू 1 होगी और एन की भी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ये अंतर होता है दोनों में। यदि बोल दे कि 2:3 में डिवाइड कर रहा है तब तो ठीक है, लेकिन ये बोल दे कि दो पॉइंट से मिलने वाला जो लाइन सेगमेंट है इसको एक थर्ड पॉइंट बीच से क्या कर रही है डिवाइड कर रही है, उस समय ये भी पार्ट 1 होगा और ये भी पार्ट क्या होगा 1 होगा। मीन्स यम रेशियो यन की वैल्यू दिया हुआ है 1:1। वो आपको डायरेक्ट नहीं लिखा रहेगा क्वेश्चंस में कि यम रेशियो यन की वैल्यू 1:1 है, नहीं, वो बस आपसे यही बोला रहेगा कि क्या है ये बाइसेक्ट है। समझ लीजिए, इस कंडीशन में भी फार्मूला यही होता है, कुछ अलग चीज़ नहीं होता है, लेकिन बुक में जब देखोगे तो उसको फार्मूला का चेहरा बदल देता है। कैसे बदलता है आइए बताते हैं। देखिए होता क्या कि यही चीज़ें हैं, एक्स इक्वल टू यम की वैल्यू क्या है 1 इंटू x2 1 इंटू x1 अपान 1 प्लस 1 क्या बन गया x2 प्लस x1/2 या फिर x इक्वल टू x1 प्लस x2/2। खत्म काम खत्म। यहाँ से y की वैल्यू निकालना होगा, तो m की वैल्यू 1 है इंटू y2 1 इंटू y1 अपान 1 प्लस 1 यानी कि y इक्वल टू y2 प्लस y1/2 या फिर y इक्वल टू y1 प्लस
y2/2 दैट इज योर न्यू फार्मूला। किसका न्यू फार्मूला? उस समय का न्यू फार्मूला जब किसी दो लाइंस पॉइंट से बने हुए लाइन सेगमेंट को कोई थर्ड पॉइंट बीचों बीच से काट रहा हो, उसका ये फार्मूला होता है। डायरेक्ट देखो आंसर पाओ। तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस माइंड में याद करो। यदि बोल दिया कि बीचों बीच से बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि x1 और x2/2, y1 और y2/2, काम खत्म। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यहाँ पर आते मैं इतना छोटा में क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ आपको, यहाँ देख लें। ठीक है, ये फार्मूला याद हो गया ना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, आप इसको बैक करके देख सकते हो। हमने क्या कहा, मैंने ये कहा कि आपके पास दो पॉइंट है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको साथ साथ न्यूमेरिकल भी बताते चलूँ, जिससे आपका कंसेप्ट तुरंत क्लियर हो जाए। आपको दो पॉइंट दिया, एक पॉइंट दिया 4 और 3 और एक पॉइंट दे दिया 6 और 4। ठीक है, इसको मिलाने पर ये क्या बना, लाइन सेगमेंट। बोल रहा है कोई पॉइंट एक सी है जो इसको बीचों बीच से डिवाइड कर रहा है, मतलब ये भी 1 ये भी 1। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। डायरेक्ट फार्मूला x = x1 + x2/2, x1 + x2/2, यानी x की वैल्यू x1 क्या है 4, x2 क्या है 6/2, यानी x = 5। काम खत्म। y निकालना होगा तो y1 + y2/2, मतलब कि 3 + 4/2, y = 7/2। सो द आंसर = क्या हो जाएगा यहाँ से 5 और 7/2। काम खत्म। तो कोई नया फार्मूला नहीं है ये, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 कोई नया फार्मूला नहीं है। फार्मूला यही है, अंतर क्या है कि m की भी वैल्यू 1 हो गई और n की भी वैल्यू 1 हो गई। इस तरीके से क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ट्राई सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। ट्राई सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा तो इसी को 3 बार में बांट देंगे और 1 1 1 कर देंगे। आइए उसको भी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अपना। क्वेश्चन चाहे जो भी पूछे, फार्मूला आपका यही होता है। ठीक है, दो पॉइंट्स को m और n रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है, तब तो वैल्यू रख लेंगे। लेकिन जब बीचों बीच से डिवाइड करता है तो 1:1 लेंगे और x1 + x2/2 का फार्मूला लगा देंगे, आपको सॉल्व हो जाएगा। बड़े बड़े क्वेश्चंस में ये वाला फार्मूला नहीं लगाते, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। तो आइए आपको एक ट्राई सेक्शन वाला फार्मूला बता देते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं। अब क्वेश्चन क्या करता है कि आपके पास दो पॉइंट है। भाई देखो, पॉइंट तो दो ही देने वाला, क्यों, कंजूस है। अब पॉइंट जो देगा तभी तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। एक पॉइंट यहाँ दिया ए और एक पॉइंट यहाँ दे दिया बी, इसको मिलाने से क्या बना, लाइन सेगमेंट। कह रहा है इसका ट्राई सेक्शन हो गया। हाई देखो, अब तो क्या होता था, बीचों बीच से कटता था, अब क्या कह रहा है, ट्राई सेक्शन। ठीक भैया, चलो काट देते हैं। क्या करते हैं, 3 भाग में काटते हैं। अब क्वेश्चन पूछ देता है, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो बाबा दादा क्वेश्चन पूछते थे, ए बच्चा आपके पास एक लकड़ी है, उसको 3 भाग में तोड़ना है, कितनी बार तोड़ोगे। तो गलती हो जाता था, 2 ही बार को तोड़ने पर 3 भाग में हो जाएगा वो। कैसे, ये एक लाइन है, इसको 3 भागों में बांटना है, तो कितनी बार काटोगे, 2 ही बार नहीं काटेंगे। एक यहाँ से काट दो, एक यहाँ से काट दो, हो गया 3 भाग, 1 2 3 भाग। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि आपके पास दो पॉइंट है, दो पॉइंट से मिलके जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उसको मैं ट्राई सेक्शन कर रहा हूँ। ट्राई सेक्शन मतलब 3 बराबर भागों में। वो आपसे ये नहीं कहेगा 3 बराबर भागों में, ऐसा नहीं बोलेगा, ट्राई सेक्शन में। ट्राई सेक्शन मतलब ये हो गया कि ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1। जैसे बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, बीचों बीच से, वैसे ट्राई सेक्शन मतलब क्या होता है, 3 भागों में 1 1 1। इसका नाम सी दे दो, इसका नाम डी दे दो। तो पूछेगा कि मोर बचवा इसका कोऑर्डिनेट क्या है, हम बोलेंगे भैया XY। पूछेगा इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो बोलेंगे PQ। समझिए। तो यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं याद है, फार्मूला याद बनाने वाला, तो फिर नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, फार्मूले बनाने का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, यम जाता है 2 के साथ, यन आता है 1 के साथ। वह फार्मूला याद करोगे, अपने आप बन जाएगा। कहोगे सर इसमें तो 3 रेशियो दिया हुआ है, तो हम कैसे रेशियो मानेंगे। हम कहेंगे बच्चा इसमें 2 कंडीशन होता है। पहला लेंगे AC, इस पॉइंट को लेंगे, C को पकड़ेंगे, तो कहेंगे AC/CB, AC/CB। इसकी वैल्यू क्या होगी 1 और CB क्या है 1 और 1 2। पॉइंट समझ में आया। इस पॉइंट को लेंगे, ये होगा 1 और ये हो जाएगा आपका 2,
यानी यहाँ से यम इक्वल टू हो जाएगा 1 और यन इक्वल टू हो जाएगा 2। किसके लिए, किस पॉइंट के लिए, सी वाले पॉइंट के लिए। इसके लिए फार्मूला लगाओगे एक्स वाला और वाई वाला, उस तरीके से सी निकल जाएगा। फिर दूसरी बार क्या करोगे, इस पॉइंट को लोगे तो लिखोगे ए डी रेशियो डी बी। इसको क्या होगा, ए डी मतलब 1 और 1 2 और डी बी मतलब क्या 1। मतलब इस पॉइंट को निकालने के लिए फिर फार्मूला ये काम करेगा यम का और ये काम करेगा एन का। फिर एक बार पी के लिए फार्मूला बनाओगे, एक बार क्यू के लिए फार्मूला बनाओगे, तो इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा। तो मैंने बस हिंट दिया, सॉल्व करना आपका काम है। ठीक है, मैंने बस हिंट दे दिया कि ट्राई सेक्शन बोल दिया मतलब 1:1:1। ठीक है, एक बार इस पॉइंट को पकड़ करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, एक बार इस पॉइंट को पकड़ करके पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे। कहोगे सर फार्मूला तो बस हमको पी और एक्स और वाई के रूप में याद है, पी और क्यू कैसे बनाएंगे, तो वो आपका है तरीका, आप किस तरीके से बनाते हो आप जानो। ठीक है, यदि आपको फार्मूला बनाने का तरीका याद है कि यम जाता है 2 के साथ और यन आता है फर्स्ट के साथ, तो आप इसको बना सकते हो। ठीक है, यदि प्रॉब्लम होगा फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा। तब तक आप पीछे वाले क्वेश्चंस को या इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपके बुक में बहुत सारा क्वेश्चंस दिया होगा, इस तरीके से आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं आपके सामने एक स्लाइड शो कर दूंगा जिसमें इसका क्वेश्चंस दिया होगा। ठीक है, तो चलिए आप इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा जो आपके सामने शो हो रहा है। आशा करता हूँ यहाँ से कुछ आप लोगों ने सीखा होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर दें, जिससे कि हमारा भी मनोबल ऊँचा होता रहे। तो फिर तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।